रिव्यू एक्सरसाइज है 4, क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इनमें हमने तमाम लॉस को एट अ टाइम यूज़ करना है, यानी हमारा जो प्रोडक्ट लॉ है, कोशेंट लॉ है या पावर लॉ है, वो तीनों लॉस हमारे इन क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जी, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है -2/3 स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट -3/4 raised to power 3, और then we have divide sign and 3/4 square and whole raised to power 2। अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में हमारा पावर लॉ यूज़ होगा, ठीक है। 3/4 है, इसकी पावर 2 है और होल पावर 2 है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। a raised to power n इंटू m इंटू n इज़ इक्वल टू a raised to power m इंटू n, पावर ऑफ द पावर। अच्छा जी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं विद द सेम बेस, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो -3/4 रेज़ टू पावर 2 + 3 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3/4 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -3/4 रेज़ टू पावर 4। अगेन दोनों बेसिस सेम हैं, पावर डिफरेंट है, लेकिन दरमियान में डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा दैट इज़ कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में आपकी पावर माइनस हो जाती है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है और वो उसकी माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी पावर 5 है और ये डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर 4 है, तो ये 5 - 4 ये 1 आ जाएगा। तो 3/4 -3/4 रेज़ टू पावर 1, तो आंसर हमारे पास -3/4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ थर्ड। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है 18/11 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 18/11 रेज़ टू पावर 2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं 18/11 रेज़ टू पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ तो हमने वही यूज़ किया जी पावर लॉ, तो ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट है तो पहले हमने इनसाइड द ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये बाहर वाली जो पावर है उसको यूज़ करेंगे। चूँकि दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है, इसका मतलब है कि पावर्स माइनस हो जाएंगी। इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, तो ये 3 - 2 पावर 1 आ गया। अब यहाँ पे हम पावर ऑफ द पावर का रूल यूज़ करेंगे, तो ये 5 1 ज़ा 5, 18/11 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 18/11 रेज़ टू पावर 4। ये भी यहाँ पर भी हमने पावर ऑफ द पावर रूल यूज़ किया, तो ये 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब अगेन यू कैन सी बोथ द बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, साइन जो है वो डिवाइड का है, तो ये पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये 5 - 4 1 आ जाएगा। तो 11 18/11 रेज़ टू पावर 1 इज़ 18/11। फोर्थ पार्ट है जी -4/9 रेज़ टू पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय -4/3 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -4/9। अब इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों जो वैल्यूज़ थी वो डिवाइड हो रही थी। अब यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ सेपरेटली जो है, यहाँ पर हम पहले पावर ऑफ द पावर का रूल यूज़ करेंगे, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और यहाँ पर 3 5 ज़ा 15। इसके बाद यहाँ पर अब ये देखें, इसकी चूँकि कोई पावर नहीं है, ये 4/9 आ रहा है, तो ये यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने देंगे। -4/9 रेज़ टू पावर 16 डिवाइडेड बाय -4/9 रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय -4/9 ऑब्वियसली रेज़ टू पावर 1। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, किसी दो को हमने पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम डीमास रूल यूज़ करेंगे कि पहले जो 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं इनको हमने सॉल्व करना है, और डिवीज़न में चूँकि पावर माइनस हो जाती है तो ये 16 - 15 पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और ये -4/9 एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी पावर भी 1 है।
अब आप देखें, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का रूल यूज़ हुआ था, यहाँ प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, 2 आ गया। अब इसको अपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये याद रखेंगे चूँकि यहाँ माइनस साइन है, एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, तो ये पहले तो यही बात है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 आएगा और 9 4 2 इज़ 16 एंड 9 2 इज़ 81।